या हाय गाइस, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। आज मेरे साथ हैं अभिषेक सर, जिन्होंने जस्ट अभी हमें हमारे टीम को ज्वाइन करा है एंड इज अ सीनियर मोस्ट फैकल्टी ऑफ वीआरसी गाइस, जो मतलब आपके वीआरसी के स्कोर को लिटरली बूस्ट करने वाले हैं। तो वेलकम अभिषेक सर, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। Thank you, sir. Thank you so much. In fact, a wonderful opportunity you have given me. Sir, thanks a lot for giving me this opportunity. Really grateful क्योंकि इन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने को मिल रहा है और बहुत सही टाइम पे इंटरेक्ट करने को मिल रहा है जब ये स्टूडेंट्स इस वक्त बिल्कुल यस लास्ट राउंड सर। में प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत थोड़े से चिंतित भी हैं ऑफ कोर्स। सम ऑफ देम आर स्लाइटली नर्वस। तो अब इनको किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है, किस तरह से इनका हैंड होल्डिंग की जा सकती है, सारा फोकस सर उसी पे रहेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो गाइज, अपने इस सेशन में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे अभिषेक सर कौन है और अभिषेक सर क्या प्लान लेके आ रहे हैं। स्पेशली जैसे अभी आपको पता है, हमारे कैट 2025 में अराउंड 44 डेज का टाइम है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इन 44 डेज में अभिषेक सर का क्या प्लान है आपके वीआरसी के स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो वो पूरा प्लान हमारे पास है गाइज। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस सेशन को पूरा देखेंगे तभी जाके आपको बेटर क्लैरिटी आएगी कि वो प्लान क्या है और कैसे वो आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो ज्यादा लंबा सेशन हम लोग नहीं रखेंगे, आपका टाइम बचाएंगे बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट सर। सर आप आई थिंक एक फंडामेंटल पीपीटी बना के लाए थे ना, एक बार आप वो शेयर बिल्कुल सर। करिएगा। स्टूडेंट्स के साथ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली पर्पस क्या है इस पूरे उसका प्रोग्राम का, यस कोर्स का। बहुत बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, अब मैं सीधा आपको डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है दैट सबसे पहले सबसे थोड़ा सा पहले मेरे सर को के जान लो। बारे में, हाँ। बिल्कुल, सबसे पहले थोड़ा सा मेरे को जान तो लो। मैं बता देता दैट्स द हूँ, फर्स्ट ठीक है। थिंग। कई बिल्कुल। बार ऐसा रहता है कि हम खुद के बारे में बताना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते। तो मैं बताता हूँ। बिल्कुल सर। अभिषेक सर सीरियल 99.99 परसेंटाइलर हैं कैट के वीआरसी सेक्शन को में। एंड ये एक्स हेड रह चुके हैं पैन इंडिया वीआरसी फैकल्टी टीम के। और अराउंड सर को 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का और बच्चों को मेंटरशिप का। इन्होंने ओवर 8,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जो बच्चे कैट और ओमेट्स की प्रिपरेशन करते हैं। और सर ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स रह चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मतलब सर फैकल्टीज को भी ट्रेन करते हैं कि आपको किस तरह से अपना कंटेंट डिलीवर करना बिल्कुल। है, किस तरह से आपको क्लास को इंगेजिंग बनाना है। तो आई थिंक इतने सीनियर मोस्ट फैकल्टी आपको ये कंटेंट डिलीवर करेंगे तो आपको ये बहुत ही मतलब, एक होता है ना कि यार हमें ना एक मतलब फिल्टर्ड चीज मिलेगी। ठीक है। 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक आपको बिल्कुल भी 1% भी डाउट होना चाहिए। एंड जैसे मेरा सर से इनिशियल डिस्कशन हुआ था जब मैं सर से फर्स्ट टाइम मिला था, तो मैंने सर को यही बोला था और मैं बहुत ही फ्रेंकली बोलना चाहूंगा आप लोग। मैंने कहा सर आप ना पहले ये देखो कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है। जब तक हमें बिल्कुल। उसके बच्चे की ऑनलाइन में प्रॉब्लम पता नहीं लगेगी, क्योंकि ऑनलाइन में ना बच्चा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी रहता है, ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ और फिर भी उसका स्कोर ट्रू। नहीं हो रहा होता। तो सर ने आप बिल्कुल। लोगों के लिए इन लास्ट के 44 डेज में कुछ चीजें प्लान करी हैं। ठीक है। और वो सर आपको डिलीवर करेंगे, मतलब सारे जो आपके पेन पॉइंट्स रहते हैं कि यार वीआरसी में ऐसा हो जाता, मेरे तो 12 ही मार्क्स आ रहे हैं, ट्रू। मेरे तो 3 ही क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक हो रहे हैं, 4 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सर लेकर आए हैं। ठीक है। तो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप बताइएगा सर, जो आपने पूरा प्लान किया है बच्चों के बारे में। सर, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो मुझे इशू नजर आता है वो क्वांट और एलआरडीआई पे फोकस कर लेते हैं, डर के भी शायद पढ़ लेते हैं। आप मेरे से बेटर जानते हो। ठीक है। बिल्कुल सर। डर के भी पढ़ लेते हैं। तो बट वीएआरसी में होता ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये सारी चीजें होती हैं। एक्यूरेसी बहुत कम रह जाती है। और दो ऑप्शंस में आके स्टूडेंट हमेशा फंस जाता है। स्टूडेंट्स आपके साथ शायद यही प्रॉब्लम्स हैं। ये आपके पेन पॉइंट्स हैं जो मैंने इतने सालों में ना ऑब्जर्व किए हैं कि कहीं दो ऑप्शंस जो हैं वो तो आप एलिमिनेट कर लेते हो बट दो में आके अटक जाते हो। समझ में नहीं आता राइटर बोलना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो पीओवी है, ये शायद सबसे ज्यादा आप सुनने जा रहे हो मेरी क्लासेस में कि पीओवी पकड़ो, पीओवी समझो। तो पीओवी क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, इससे तो दोस्ती कर ही लो। ठीक है। और ऑफ कोर्स अनफेमिलियर जॉनरा, कोई अनफेमिलियर एरिया आ जाता है तो और प्रॉब्लम हो जाती है। इंजीनियर्स जो है टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, एआई वाला पैसेज सबसे पहले पकड़ते हैं। और अगर पैसेज आ जाए फिलोसफी पे तो देख के ही छोड़ देते हैं। तो वो बिल्कुल। नहीं करना है। वो नहीं करना, और वो इसलिए नहीं करना है बच्चों क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वो जो फिलोसफी वाला पैसेज है ना वो सिंपल होता है। और एआई वाला पैसेज जो है उसमें क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। तो आप सिर्फ एआई वाला पैसेज पकड़ रहे हो बिकॉज आप थोड़ा बहुत एआई के बारे में जानते हो।
फिलोसफी के बारे में नहीं जानते हो तो आप वो इजी वाले क्वेश्चंस छोड़ देते हो। वो ट्रैप है। तो उन ट्रैप से आपको बचाने के लिए, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बूस्ट लाने के लिए बहुत एक सिस्टमैटिक सा प्लान है। और वो प्लान क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सर इसमें मैं कुछ चीजें वर्बेलेबिलिटी में। ऐड कर रहा हूँ। जैसे हमारा हम्म। ना एमबीए पाठशाला का जो इतने पेड स्टूडेंट्स हैं उनका एक फीचर है 1-to-1 हम्म। मेंटोरशिप का। मतलब हम पूरे साल से ओह बच्चे को वंडरफुल। पढ़ाते हैं तो हम 1-to-1 मेंटोरशिप भी उनकी हाँ। करते हैं। मतलब बच्चा डायरेक्टली अपने मेंटोर से कनेक्ट कर सकता है, स्लॉट्स बुक कर सकता है। तो जैसे दैट्स मैं बहुत वंडरफुल। सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरशिप लेता हूँ। इवन जैसे मैं ऑफिस हम्म। में रहता हूँ तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझसे यहाँ पे मिलने आ जाते हैं। तो अभी भी आप तीन बता चार रहे थे, दिन हाँ पहले एक हाँ। बच्चा आया था, तो उसका प्रॉब्लम ये था कि उसने ना वीआरसी के सेशंस देखे, ठीक है। मतलब अच्छा। किसी एक फैकल्टी को फॉलो किया। एक हम्म। सेशन जब मैं उसका पूरा ट्रैक देखने लगा ना, रिकॉर्ड देखने लगा, सबसे पहली बात तो उसने वो पूरा, मतलब पूरा फॉलो नहीं किया। जैसे मैंने उसको बोला, जैसे ट्रू। फॉर एग्जांपल किसी ट्रू। फैकल्टी ने 10 सेशंस लिए आरसी के, तो कह रहा सर मैंने हम्म। पांच ही सेशंस देखे हैं। मैंने कहा यार देख, समझ रहा तूने हूँ, समझ सेशंस रहा हूँ। अगर नहीं देखे हैं, 5 सेशंस ही देखे, तो आधी चीज पूरी करके आ रहा है, तो फिर तू ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि तेरे मार्क्स पूरे आ जाएंगे। जब बिल्कुल उसके सर। एंड से लर्निंग ही मिस है, तो अब मुझे नहीं लग रहा कि फिर उसको, मतलब जैसे क्वांटम हम लोग बोलते हैं, पहले पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो तभी क्वेश्चंस होंगे। ट्रू। तो ट्रू। कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, आई थिंक ऐसे वीआरसी में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते होंगे जब आप लोग आरसी सॉल्व करना सिखाते हो बच्चों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना होता है सर कि अल्टीमेटली जो ऑथर है उसने किस तरह अपने पैराग्राफ को स्ट्रक्चर किया है, पैराग्राफ को किस तरह स्ट्रक्चर किया है और पैसेज को किस तरह स्ट्रक्चर किया है। दैट मीन्स एक फ्लो क्या है उसके आइडियाज में, तो पैसेज को किस तरह डिकोड करना है, उसे ना सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। कि अल्टीमेटली फर्स्ट पैराग्राफ का क्या रोल है, सेकंड पैराग्राफ का क्या रोल है, ओवरऑल पैसेज के थ्रू राइटर कौन सा मैसेज था जो मुझ तक डिलीवर करना चाह रहा था। स्टूडेंट को ना ये क्लैरिटी नहीं मिल पाती एंड तक। टॉपिक तो समझ में आ जाता है उसको कि ठीक है ये ना आर्ट से रिलेटेड है, ये शायद यहाँ पे कुछ डिस्कस हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इतना वो पकड़ लेता है। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेके राइटर ने मैसेज क्या डिलीवर किया है, बात क्या कहना चाह रहा था, वो फाइनली डाइल्यूट हो जाती है। और हम्म। बहुत ज्यादा होता है जब जॉनरा थोड़ा सा अनफेमिलियर हो, ठीक है, तो बात बिल्कुल ही ऊपर से निकल जाती है। तो मतलब उसी जैसे चीज को एड्रेस करेंगे। 4 आरसीज आ रहे हैं, अभी मैं देखता हूँ जैसे बच्चों से बिल्कुल। बात होती है कि सर मैं तो चार हम्म। में से एक ही आरसी को कॉम्प्रिहेंड कर पाया हूँ, बाकी 2-3 मेरे ऊपर से हम्म। हैं, मुझे पता ही नहीं था क्या ऊपर से डिस्कशन निकल चल रहा है। गए। बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके पास इनका एक मतलब फुल प्रूफ सॉल्यूशन होगा, ताकि बिल्कुल बच्चा सर, अगर बिल्कुल। लास्ट के 40 डेज में भी सीरियस होना चाह रहा है, तो आपके पास कुछ ऐसे ट्रू। सेशंस होंगे जिनसे उसको हेल्प हो सकती है, उसका स्कोर बूस्ट हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। सर आप भी चाहोगे ना कि अगर वो सेशंस हैं तो आई थिंक वो पूरा देखे पूरा सर। पूरा देखने से ही क्लैरिटी आएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स सर के लिए। ऑनलाइन में, पता है बच्चा ना मतलब मिस कर देता है। जैसे आपने मान लो ट्रू। पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया सेशंस का, तो वो स्टार्टिंग के बिल्कुल। देख लेगा। ये हमारे साथ भी होता है, फिर उसको लगता है कि ऐसे, समझ रहा हूँ। वो नहीं होता। मतलब मुझे लगता है कोई भी चीज हमें पूरी कवर करनी होती है, उसके बाद ही हम लोग एग्जैक्टली वहां exactly। से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप सर सीधा आपने, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सीधा आप इन्फरेंशियल क्वेश्चंस पे आ जाओ, सीधा आप उन क्वेश्चंस पे आ जाओ जहाँ पे ऑफ कोर्स राइटर ने बहुत ट्विस्टेड से अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए हुए हैं। आपको बिल्कुल। पहले पार्ट बाय पार्ट समझना होगा। पहले मेन आइडिया क्वेश्चन सीखने होंगे जो आपको समरी में भी हेल्प करेंगे। फिर पार्ट बाय पार्ट आप देखोगे कि किस तरह इम्प्लाइड आइडिया क्वेश्चंस जो है, इन्फरेंशियल क्वेश्चंस जो है, उनको टैकल करना है। तो एक फ्लो है सर पूरा, वो जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें। मैंने आपको बताया भी था कि आप उस फ्लो के साथ ही चलेंगे तो आई फ्लो। थिंक हमारे लिए फ्लो के बेटर साथ ही। रहेगा। तो आई हाँ। थिंक आपने बिल्कुल बनाया सर। भी है सर, एक बार आप दिखाइए आपने किस तरह से पूरी चीजें प्लान करी हैं। हाँ सर, मैंने इनफैक्ट 3 मॉड्यूल्स में इस चीज को पूरा प्लान किया है। तो वर्बल एबिलिटी भी कवर करूंगा, क्योंकि वर्बल एबिलिटी में जो 4 तरह के क्वेश्चंस हैं उनमें स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट्स ये रहते हैं। ऑड वन आउट समझ नहीं आता, एक्यूरेसी उसमें बहुत कम रहती है, पैराजम्बल्स में पेयर्स नहीं ढूंढ पाते हैं, अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा एक 40 आवर्स का सर मॉड्यूल ओके। ओवरऑल प्रोग्राम रहने वाला है। तो तो आई हैव बेसिकली आप कॉल्ड इट वीआरसी। लास्ट के 40 आवर्स में आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 40 आवर्स अगर आपको दे देगा बिल्कुल, वो मेरे तो को मतलब, 40 आवर्स दे। ये मैं हाँ प्रॉमिस मांग रहा हूँ उनसे। ठीक है लिटरली ठीक है। प्रॉमिस मांग रहा हूँ सर, मतलब ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपको 40 आवर्स देने ही है, देने स्टूडेंट्स। तो वीआरसी बूस्टर, तो मतलब 3 पार्ट्स में देखिए सर। तो एक आरसी रीकैप है, एक आरसी बूस्टर है, और एक वीए बूस्टर है। एक चीज मतलब ऐड 3 मॉड्यूल्स करना में मैंने चाहूंगा इसको। यहाँ पे, बच्चों ये कंप्लीटली फ्री होने वाला है, ठीक है।
ये एमबीए वंडरफुल। पाठशाला के यूट्यूब चैनल और एमबीए पाठशाला की जो फ्री क्लासेस होती हैं ऐप पे, ये वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और मैं ये भी बोल देता हूँ, इसका मैक्सिमम पार्ट एमबीए पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे रहेगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक सही वीआरसी बात। कहीं से भी पढ़ा है, अभी भी उसके हम्म। मार्क्स ट्रू। इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो आई थिंक वो बिल्कुल। लास्ट इन 40 आवर्स पे सर पे ट्रस्ट कर सकता है। सर को 17 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो मुझे नहीं टोटली। लगता है कि आपको ये डाउट फिर रहेगा कि यार मेरा वीआरसी का सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ, क्वांट एलआरडीआई तो हो गया, वीआरसी में तो 8 ही मार्क्स आए, 5 ही मार्क्स आए। ये बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। गारंटी लेता हूँ, उससे तो क्रॉस हो जाओगे आप लोग, ठीक है। ट्रू ट्रू। तो तो वीए बिल्कुल टॉपिक बूस्टर, वाइज अप्रोच। ये बूस्टर सर। आरसी रिकैप एंड आरसी बूस्टर, ये तीनों चीजें हो गई हमारी। नाइस। हाँ, आरसी रिकैप स्पेशली उसके लिए सर जिसने ना मतलब अब तक या तो कॉन्सेप्ट्स बहुत पहले कवर किए थे तो शायद भूल गया होगा हम्म। हमारा स्टूडेंट कुछ वो कॉन्सेप्ट्स, या फिर टुवर्ड्स द एंड ब्रशअप करना है। ब्रशअप करना है कि मेन आइडिया वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन टाइप्स ना उसमें कवर किए होंगे। तो लेट्स से एक सेशन का पर्पस क्या होगा? एक सेशन का पर्पस होगा मेन आइडिया क्वेश्चंस, उसमें हम टाइटल भी कवर करेंगे। हम्म। दूसरे सेशन का पर्पस होगा कि हम वहां पे इम्प्लाइड आइडिया क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब पैरा सेशन बाय सेशन एक पूरा थीम होगा। तो स्टूडेंट्स वो थीम पक्का से फॉलो कर रहे हैं, वरना वो थीम जो है कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यही मैं आपसे प्रॉमिस मांग रहा हूँ, मतलब 40 आवर्स देने हैं इसमें ना। ठीक है, लाना है, 40 आवर्स का आउटपुट लाना है पक्का से, ये जरूरी। सर ऐसा बोल सकता हूँ, 40 आवर्स 40 मार्क्स। बिल्कुल सर, ऑब्जेक्टिव यही, हाँ। ऑब्जेक्टिव यही सर। ठीक है, 40 आवर्स अगर ऑब्जेक्टिव आपने तो दे बिल्कुल दिए, यही है। तो बच्चा एक्सपेक्ट कर हम्म। सकता है कि उसके वीआरसी में अराउंड 40 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे। बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव है सर, यही ट्राई करना है कि 99 परसेंटाइल पहुंचना चाहिए। 99 परसेंटाइल पहुंचाना है बच्चे का, वो जरूरी है। नाइस नाइस। ओके। ठीक है सर, ये थोड़ा सा सही। और, हम्म। थोड़ा सा सर और आप, डिटेल है सर इसमें। हाँ, बिल्कुल सर, हम्म। बताइए। आप बताइए सर, क्योंकि ये वीआरसी। बेनिफिट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, अब मैं सीधा उस पे आऊँ। क्यों देखना है 40 आवर्स का प्रॉब्लम आपसे क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज लास्ट राउंड रिवीजन हो जाएगा, आप वरना टेंस रहोगे। और वो टेंशन जो है ना, बहुत कुछ माइंड गेम है। वो टेंशन आपकी खत्म करना चाह रहा हूँ कि एक क्विक रिवीजन हो जाए, कि आपको ये समझ में आ जाए हाँ यार मेरा वीआरसी ना सॉर्टेड है। तो आप डीआईएलआर पे मेहनत कर रहे हो, आई एम श्योर। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो क्वांट पे, तो वीआरसी ना कहीं नेग्लेक्ट ना हो जाए। तो लास्ट राउंड रिवीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो जो सेकंड पॉइंट है ना बेटा, ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाओगे तो खुद ब खुद एक्यूरेसी नजर आने लगेगी। ये दोनों चीजें रिलेटेड है। वंस यू लर्न ऑप्शन एलिमिनेशन, दैट इज व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स इन योर एक्यूरेसी। हर बार यही होता है ना, दो ऑप्शन है, लेट्स से ए और सी में जाके आप फंस गए। सी करेक्ट ऑप्शन था और ए इनकरेक्ट था। सो व्हाट मेक्स सी करेक्ट एंड व्हाट मेक्स ए इनकरेक्ट? वो जब क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो अपने आप एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, पक्का से बढ़ेगी। मतलब आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन ऑल दीज इयर्स। पिछले 17 साल से मैं देख रहा हूँ कि जिसने ये काम सीख लिया ना बेटा, ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लिया, वो पार हो गया। और स्टूडेंट का एक और एस्पेक्ट जो मैं बहुत जिस पे फोकस करता हूँ, वो ये है कि आप ना सही क्वेश्चन सेलेक्ट करें। आई सीन स्टूडेंट्स जो ना ये जानते थे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और किस क्वेश्चन में मेरे को नहीं फंसना है। और सर आपको देख के ताज्जुब होगा, आप उन स्टूडेंट से ना बात करेंगे, शायद कई बार आपको लगेगा नहीं कि मतलब इसने 99 परसेंटाइल निकाला होगा बीए में, मतलब हम्म। आरसी में। बट वो निकाल गया बिकॉज उसको ना ये क्लैरिटी थी कि मेरे को अल्टीमेटली मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मुझे कौन से क्वेश्चन में नहीं फंसना है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सही थी, मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग जैसे आप कहते हो ना सर, कि क्वांट में भी सही क्वेश्चन चूज करना और गलत ट्रैप में ना फंसना। तो वीए में करना सिखाऊंगा बच्चों, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। आप सही क्वेश्चन सिलेक्ट करें और ये सब करोगे ना, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा, कमांड अपने आप डेवलप हो जाएगी इस पूरे डोमेन की। और फिर स्ट्रैटेजी की तो बात करेंगे ही करेंगे, कि स्ट्रैटेजी किस तरह की आपकी होनी चाहिए, कौन सी चीजें शायद आपको पहले अटेम्प्ट करनी है। लेट्स से कोई अगर स्टूडेंट कहता है सर मेरा ना क्वेश्चन हर बार ठीक हो जाता है मेन आइडिया वाला, तो उसको मैं स्ट्रेट अवे एक मैसेज देता हूँ, बेटा स्टार्ट करो समरी बेस्ड क्वेश्चन से, क्योंकि समरी बेस्ड क्वेश्चन में भी सर वही करना है, बिल्कुल। मेन आइडिया ढूंढना है। तो अगर वो प्राइमरी पर्पस वाला क्वेश्चन ठीक कर लेता है, तो मेन आइडिया वाला उसका ठीक होगा ही होगा, मतलब गिवन है। ठीक है, मेन आइडिया समरी बेस्ड क्वेश्चन ठीक होगा ही होगा। तो वहां से स्टार्ट करो। तो वो स्ट्रैटेजी जो है, शायद वन ऑन वन वो जो मेंटरिंग की सर आप बात कर रहे थे ना, वो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स बेनिफिट होना ही जा रहा है। ये
जो आपका हमारा ओवरऑल वीआरसी वीआरसी बूस्टर है। पावर डोज का। बिल्कुल। नाइस नाइस तो नाइस। ये सर पूरा प्लान है, मतलब जो स्टूडेंट्स के लिए हमने डिजाइन किया है मिलके। वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया। सर मतलब मान लो अभी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बच्चों से बात होती है, हम्म। समवन स्कोरिंग 12 मार्क्स इन वीआरसी, ट्रू। 15 मार्क्स ट्रू। इन वीआरसी। तो हम्म। मतलब एज अ स्टूडेंट अगर मैं मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछूं, सर क्या ये हाँ। 40 आवर्स दे के मेरा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा? क्या मैं वीआरसी में भी 25-30 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जो क्वांट में 25-30 के अराउंड हैं, जो एल या आर या टी आई में जिनके दो सेट्स आराम से बन रहे हैं, ट्रू। बट उनको ट्रू। दिक्कत दे रहा है इस टाइम पे वीआरसी। बिल्कुल। और वो बिल्कुल। वो वाले बच्चे भी हो सकते हैं जो जो पूरे साल वीआरसी पढ़ा है। तो क्या हाँ। वो हाँ। बच्चा आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि सर आफ्टर गिविंग यू 40 प्लस आवर्स, तो क्या उस बिल्कुल बच्चे के मार्क्स इंप्रूव होंगे 25, सर। 28? इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा सर। पता है एक ना बहुत सिमिलर सा थीम है क्वांट में भी और लैंग्वेज में भी। क्वांट में भी ऑफ कोर्स आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चंस में। बिल्कुल तो होते हैं। डेटा होता है, उस डेटा को यूज करके स्टूडेंट को ना आंसर निकालना होता है। सही बात है। लैंग्वेज में चैलेंज ये होता है कि क्वांट में ना डेटा पॉइंट बहुत क्लियरली नजर आ रहा होता है। लैंग्वेज में वो डेटा पॉइंट ढूंढना पड़ता है, जिसे मैं क्लूज कहता हूँ। ठीक है, राइट वर्ड्स, वो क्लूज आपको दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वो डेटा पॉइंट्स वहां पे होते हैं, बट स्टूडेंट्स को ना वो डेटा पॉइंट्स नजर नहीं आते हैं। वो पता नहीं लगा पाता है, अच्छा ये डेटा पॉइंट था, इस डेटा पॉइंट के बेसिस पे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वो मेरा पूरा फोकस रहता है कि स्टूडेंट को ना वो डेटा पॉइंट्स नजर आ जाए और वो सिंप्लीफाई कर पाए। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उल्टा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है, और ये मेरा पूरा फोकस होगा, और इससे ना इम्प्रूवमेंट आता ही आता है। सर जब स्टूडेंट ना डेटा पॉइंट ढूंढना सीख जाता है ना वीए में, तो उसके लिए वो बिल्कुल वैसा ही, आप समझ लीजिए एक बिल्कुल स्ट्रैटेजी गेम बन जाता है। स्ट्रैटेजी गेम बन जाता है, अच्छा ये डेटा पॉइंट है, ये कंक्लूजन वैलिड है, ये कंक्लूजन वैलिड नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट है क्योंकि इसको सपोर्ट करते हुए डेटा पॉइंट्स थे ही नहीं, इसको हम्म। सपोर्ट करते हुए वर्ड्स, इसको सपोर्ट करती हुई इंफॉर्मेशन पैसेज में थी नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन ना आपको ढूंढनी पड़ती है। क्वांट में वो जल्दी मतलब नजर आ जाती है, क्वेश्चन ओवरऑल ट्विस्टेड होता है, लेकिन लैंग्वेज में वो डेटा ढूंढना है। तो वो चीज फोकस रहता है, और इससे डेफिनेटली एक्यूरेसी बिल्ड होती है। और सर कई बार ऐसा होता है वो अनफॉर्चुनेटली ना एंड तक ही डेवलप होती है, हाँ। बिकॉज लैंग्वेज फेमिलियरिटी डिमांड करती है। तो बच्चों बिल्कुल सही टाइम है। ठीक है, ये टेंशन बिल्कुल ना लेना कि लेट हो गए हो, कुछ भी ऐसा है। बट अब 40 आवर्स देने पड़ेंगे, तो दिवाली सेलिब्रेट कर लो, दिवाली अच्छे से मना लो। ठीक है, के बाद वो आप भी आ रहे इम्पोर्टेंट है। हो? बिल्कुल, क्योंकि दिवाली के बाद, ठीक है, बिल्कुल होता है ना पंजाबी में चक दे फट्टे, तो वही करना है यार, मतलब वीएआरसी में वो ट्वेंटी दिवाली के बाद का फोर्थ से एजेंडा शुरू हो यही रहा है है। ना सर आपका ये, 24 अक्टूबर से? 24th। बिल्कुल टाइमिंग ट्वेंटी वगैरह फोर्थ आपका फाइनल हुआ है सर, क्लासेस का? सर टाइमिंग इवनिंग का रखेंगे, बिल्कुल इवनिंग इवनिंग का में, टाइम? लेट इवनिंग हाँ। प्लान कर लेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स को जो टाइम कन्वीनियंट होगा उसके हिसाब से। हाँ, मतलब मैक्सिमम लोग अवेलेबल रहते हैं तब, जैसे एग्जैक्टली। 9-10 एग्जैक्टली। PM भी आप तो आराम से ले सकते हो। बढ़िया। बिल्कुल सर, बिल्कुल रात सो में कोई गाइज, इशू नहीं है। सर के जो सेशंस हैं वो कंप्लीटली फ्री रहेंगे, ठीक है? मतलब हम कोई एक सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे। जो सर का ये पूरा, जो सर ने वीआरसी पावर डोज बूस्टर जो भी बनाया है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हम्म। हो। एट द एंड ऑफ द डे आपका इससे बेनिफिट होने वाला है। यार मतलब मैं आपको बताऊं कि जिन फैकल्टीज ने मुझे वीआरसी पढ़ाया था वो सर के स्टूडेंट थे। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है? आप इस चीज पे ही देखो कि ट्रू। वो कितना ट्रू। एक्सपीरियंस फैकल्टी से आप लोग पढ़ने वाले हो, जो ट्रू। पिछले 17 ईयर से बहुत ही माइन्यूटली देख रहे हैं कि यार कैट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या वो अपना कुछ चीजें चेंज कर रहा है नहीं कर ट्रू। रहा है। तो आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर। सर की जो क्लासेस हैं गाइज वो 24 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम रहेगा वो लेट इवनिंग का ही रहेगा, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे यस। हैं तो 10 बिल्कुल। PM तक का सर का टाइम रहेगा। कभी कुछ क्लासेस अगर सर हमारी एमबीए पाठशाला की ऐप पर लेंगे तो वो भी कंप्लीटली फ्री रहेंगी, ठीक है? तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार उदित सर अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभिषेक सर के साथ, तो अच्छा अब इसका प्राइस भी आएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप नहीं सभी नहीं नहीं। लोगों के लिए, ठीक है? बिल्कुल। हाँ। सर और भी कुछ हमारे पॉइंट्स बचे हैं पीपीटी में? सर ये पूरा मतलब प्लान था हमारा, जो ठीक है। स्टूडेंट्स को आई थिंक हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, बिकॉज उदित सर ने यही कहा मेरे से कि सर कुछ ऐसा कर दीजिए जो मेरे स्टूडेंट्स ना
वीए में थोड़ा सा कमजोर है, वीए में कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा है, एंड में उनका बिल्कुल बेड़ा पार हो जाए, भला हो जाए। तो हाँ बिल्कुल सर। रोहित सर का बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव था। तो स्टूडेंट्स, यू आर ग्रेटफुल एक्चुअली, यू आर ब्लेस्ड कि आपको ऐसे फैकल्टी मिले हैं, ऐसे मेंटर मिले हैं जो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। अदरवाइज टुवर्ड्स द एंड बहुत बार ऐसा होता है, कह दिया जाता है कि अब प्रैक्टिस कर लो, हमने पूरे साल आपको पढ़ा दिया, बट सर अभी भी लास्ट मोमेंट तक आपके बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको भी 40 आवर्स देने हैं, पूरा प्रोग्राम फॉलो करना है, मेरा यही मैसेज है। सर मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ कि अगर आपका एग्जाम 30 नवंबर तक है ना, तो हम्म। आपकी फाइट 30 नवंबर को उस दिन खत्म होगी जब आप एग्जाम से बाहर निकल रहे होंगे। ट्रू। इससे ट्रू। पहले आप जितना बिल्कुल। टाइम दे सकते हो दो। दो। मतलब आपको टाइम निकालना है और मैक्सिमम टाइम दो। इतना पढ़ लो कि तुम्हें खुद लगे कि यार मुझसे तो कोई पढ़ के ही नहीं गया, मैं तो डिजर्व करता हूँ, ट्रू। मेरा तो होगा ही होगा। तो वो पॉजिटिव बिल्कुल। एटीट्यूड भी ना मेहनत करने से डेवलप होता है, कि बच्चों को बिल्कुल मेहनत सर, करनी बिल्कुल। पड़ेगी अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैट से। तो आप मेहनत करेंगे करने से सर, मत डरो बिल्कुल। यार, सब लोग ना, मतलब मेहनत करनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड और यही डेफिनेटली टाइम है मैं, स्टूडेंट्स। मिलता है, उसका फल आपको मिलेगा बिल्कुल ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका फायदा नहीं होगा। सर, वो लॉ ऑफ नेचर है, मतलब हाँ, एफर्ट कर रहे हो, रिजल्ट आएगा ही आएगा, मतलब एक एग्जाम में नहीं आएगा शायद, दूसरे में आएगा। बिल्कुल ठीक है, आएगा सर, बट बिल्कुल। आएगा ही आएगा, पॉजिटिवली आएगा। यस। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट वीआरसी पावर डोज बाय अभिषेक सर, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, 24 अक्टूबर बिल्कुल, से, ठीक है। 24 से। एंड फिर सर आपको मिलेंगे सेशंस में, ठीक है। अगर आप सर के साथ कुछ और भी सेशंस लेना चाहेंगे तो आप सर को बताना सर के सेशंस में आके। ट्रू। सो ट्रू। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग कैट 2025 वेरी सीरियसली, और जो थोड़ा वीआरसी को लेके अभी भी परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, आप जब भी सर पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप ना एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस लेके देखना, ठीक है। मतलब ट्रू। 3 to 4 क्लासेस लेके सर सर के पास ही पूरा राइट रहेगा कि आप सर पूरा टॉपिक ढंग से डिस्कस कर पाएंगे। कई बार हमारे पास ऐसा बिल्कुल। होता है कि हमने एक क्लास दी, हमने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ हम्म। अगर छोड़ने वाला एटीट्यूड है तो फिर कैट छोड़ो, बड़ी चीजें छोड़ो, छोड़ भी रहे हो तो छोटी चीजें मत छोड़ो, सही ठीक है। बात। थोड़ी। तो आप बिल्कुल। पूरा देखना है 40 इयर्स, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा गाइस, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं लाइव क्लासेस में अभिषेक सर के साथ हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर। पॉजिटिवली, सर पॉजिटिवली, एनीथिंग थैंक कुछ यू सो आप मच कहना स्टूडेंट्स। चाहेंगे? बस स्टूडेंट्स, मिलते हैं क्लासेस में, ठीक है, दिवाली सेलिब्रेट करो अच्छे से, 24 से लग जाओ, ठीक है। यस बढ़िया सर। होगा। एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। थैंक यू बेटा। गाइज ये थैंक यू सर। सर के सेशंस के लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो एमबीए पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, ठीक है। और जो मेरा डेडिकेटेड व्हाट्सअप चैनल है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो बिल्कुल। सी यू लाइव गाइज, ठीक है, फ्रॉम 24 बिल्कुल। अक्टूबर अभी दिवाली आप लोग थोड़ा सेलिब्रेट कर लो, इसलिए हम लोग भी 20 दिवाली के बाद ही स्टार्ट कर रहे हैं। और सर की ट्रू। क्लास ना आप ये मान के चलो डेली रहेगी, ठीक है। तो डेली सर की बिल्कुल। क्लास रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलो गाइज, सी यू बिल्कुल सर। लाइव बिल्कुल। इन सेशंस। ओके गाइस, थैंक यू सो बाय। मच।